हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 1। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक 5 ईयर ओल्ड बेबी जिसे उसकी मॉम पार्क में घुमाने लेकर जाती हैं, जो अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। पार्क में और भी बहुत सारे लोग हैं, वो सभी उसकी मॉम और उसकी तरफ ही देख रहे हैं। वो बेबी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा सब हमारी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। उसकी मम्मा उसे प्यार से कहती है, बेबी तुम्हें किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है, ओके। तुम्हें ऑलवेज अपने अपने गोल पर फोकस करना है। जो भी हमें देख रहा है उसे देखने दो। हम तो यहाँ इंजॉय करने के लिए आए हैं, सो हमें इंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें किसी पर ध्यान देना चाहिए। वो बॉय अपनी मम्मा को टाइटली हग करते हुए कहता है, मम्मा मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। उसकी मम्मा कहती है, बेबी डोंट वरी, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। तभी एक पर्सन जो उसकी मॉम के पास आकर उससे कुछ कहता है और उसकी मॉम उस बेबी को फ्लोर पर खड़ा करके उस पर्सन के साथ ही जाने लगती है। वो बेबी जो अपनी मम्मा को रोकने की ट्राई करता है, वो उससे कहता है, मम्मा प्लीज़ आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ मम्मा मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। उसकी मम्मा उसके चीक्स को प्यार से सहलाते हुए कहती है, तुम तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं बस अभी आई, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ, मैं ऑलवेज तुमसे प्यार करती रहूँगी, ओके। और अगर मैं नहीं आई तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वो बॉय अपने मॉम का हाथ पकड़कर उसे रोकने की ट्राई करता है, बट उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली जाती हैं। वो बॉय रोते हुए अपनी मम्मा के पीछे जाने लगता है। तभी वो देखता है जो लोग पार्क में थे वो सब उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। वो बॉय रोने लगता है और रोते हुए वो अपनी मम्मा को बुलाने लगता है। सडनली वो बॉय ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपनी आइज़ ओपन करके देखता है। वो खुद को अपने रूम में पाता है। वो हार्डली क्राई करने लगता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने आर्म्स में लेकर उसे चुप कराने की ट्राई करती है। वो बॉय जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो अपनी मम्मा को याद करके उसे अपने पास आने के लिए कहता है। उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है, जिमिन बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, ग्रैंड मदर है ना तुम्हारे पास। वो 5 ईयर ओल्ड बेबी और कोई नहीं, पार्क जिमिन है, मिस्टर पार्क का वन एंड ओनली सन, जिसकी मॉम अभी कुछ दिनों पहले ही उसे और उसके डैड को इस वर्ल्ड में अकेला छोड़कर चली गई है, जिसे जिमिन का बेबी माइंड एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। वो भी स्मॉल बेबी है और इसीलिए उसे ये नहीं पता कि जो लोग इस वर्ल्ड को छोड़कर चले जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। तभी रूम में जिमिन के डैड आ जाते हैं। वो अपने बेबी को इस तरह से रोते हुए देखकर उसे अपने आर्म्स में ले लेते हैं और उससे कहते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा क्यों रो रहा है, क्या उसे कुछ चाहिए। जिमिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो क्राई करते हुए कहता है, यस डैड, मुझे मम्मा चाहिए, आई वॉन्ट मम्मा, आई वॉन्ट माई मम्मा बैक, प्लीज़ डैड मेरी मम्मा को लेकर आओ ना, आई मिस हर। जिमिन की ग्रैंड मदर उसे उसके डैड से अपने आर्म्स में लेते हुए कहती हैं, बेबी प्लीज़ तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे डैड तुम्हारी मम्मा को लेकर ज़रूर आएंगे, ओके। बट अभी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई है, जिसे चूज़ करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जब वो तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लेगी तब वो वापस आ जाएगी, ओके बेबी। जिमिन अपनी बेबी वॉइस में कहता है, क्या सच में ग्रैंड माँ, मम्मा वापस आ जाएगी, फिर तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी ना। मिसेस पार्क अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहती हैं, यस माय सन, वो एक बार तुम्हारे पास वापस आकर फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, ओके। अब प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, अब प्लीज़ तुम सो जाओ। जिमिन अपने डैड की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और अपनी ग्रैंड माँ को हग करके उसके आर्म्स में ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर और मिसेस पार्क, जो कि अपने बेटे से बात करना चाहती थी,
वो जिमिन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो नहीं चाहती कि उसके बेबी माइंड पर कुछ गलत असर पड़े। उसकी माँ को लेकर जब से जब से उसकी मॉम इस वर्ल्ड से गई है, जिमिन ना तो ठीक से खाना खाता है और ना ही गेम खेलता है। वो बस अकेले अपने रूम में रहता है और ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही बिताता है। ओल्ड मिसेस पार्क अपने हस्बैंड से कहती हैं, हमें उससे बात करना ही होगा। मैं जिमिन को इस तरह से नहीं देख सकती। वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। वो खाना भी ठीक से नहीं खाता और ना ही सो पाता है। वो एवरी टाइम बस अपनी मम्मा को चाहता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी की बात करके ही रहूँगी। मैं उसकी दूसरी शादी करवा के ही रहूँगी। मिस्टर पार्क कहते हैं, मैंने भी सोच लिया है। मैं उससे इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। मैं अपने ग्रैंडसन को इस तरह से इस हाल में नहीं देख सकता। इवनिंग के टाइम पर जिमिन के डैड जब अपने ऑफिस से आते हैं, जिमिन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन के डैड जो उन्हें मना करते हुए कहते हैं, ओ प्लीज़ डैड, मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकता। बट जिमिन के ग्रैंडपा जो कि उसे फोर्सफुली अपने पास रोकते हैं और उससे बात करते हैं। जिमिन की ग्रैंड माँ एंड ग्रैंडपा जो दोनों ही उसे शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं। जिमिन की ग्रैंड माँ कहती हैं, प्लीज़ बेटा, हमारी बात को मान लो। हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो और जिमिन को उसकी मॉम दे दो। वो अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस करता है और वैसे भी तुम्हारी वाइफ को गए हुए 3 मंथ पूरे हो चुके हैं। जिमिन अपने आप को इसके लिए नहीं मना पा रहा है, ये तुम भी जानते हो। उसका बेबी माइंड ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई है। जब से मिसेस पार्क मिस्टर पार्क को छोड़कर गई, मिस्टर पार्क जो अपनी एंग्री टोन में कहता है, मॉम प्लीज़, आप लोग एवरी डे ही इस बात को लेकर क्यों बैठ जाते हो? मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ को चीट करूं। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। बेटा, हम तुम्हें उसे चीट करने के लिए नहीं कह रहे हैं और वैसे भी वो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ, मैंने जिसे तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम्हें अब उससे शादी करनी ही होगी एंड दैट्स फाइनल। जिमिन के डैड जो गुस्से में अपने रूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वो करिए। और वो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मिस्टर पार्क जो अपने ग्रैंडसन के लिए अपने ग्रैंडसन की मम्मा बनाने के लिए किसी को ढूंढ लेता है। वो अपने बेटे से वो अपने बेटे से उस लेडी की शादी करा देता है। वो लेडी जो अपने साथ एक 1 ईयर का बेबी लेकर आती है। उस लेडी का डिवोर्स हो चुका है और वो जो ओल्ड मिस्टर पार्क के ऑफिस में काम करती है, वो वो एक बहुत अच्छी औरत है और इसीलिए मिस्टर पार्क ने अपने बेटे की शादी उससे करवा दी। वो जब अपने सन के साथ उस मेंशन में आती हैं, ओल्ड मिसेस पार्क जो जिमिन को अपने आर्म्स में लिए हुए थी, वो अपने सन और उसकी वाइफ के पास आते हुए जिमिन को लेकर आ जाती है और उससे कहती है, जिमिन बेबी, तुम्हें मम्मा चाहिए थी ना? देखो, हम तुम्हारी मम्मा को ले आए। जिमिन बस उस लेडी की तरफ ही देख रहा था। वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है, बेबी, आप तो बहुत क्यूट हो। क्या आप अपनी मम्मा के पास नहीं आना चाहते? जिमिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन की ग्रैंड माँ जो जिमिन से कहती है, बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेने गई है और जब वो गिफ्ट उन्हें मिल जाएगा वो वापस आ जाएंगी। तो देखो, ये है तुम्हारा लिटिल ब्रदर योंगी। यही है वो गिफ्ट। तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया ना? जिमिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपनी मम्मा की तरफ अपने आर्म्स को आगे करके उसके पास जाने लगता है। मिसेस पार्क जो उसे अपने गोद में ले लेती हैं और सॉफ्टली उसके बैक को रब करने लगती है। वो उसकी बैक को सहलाते हुए कहती है, बेबी, डू यू मिस मम्मा? जिमिन जिमिन जो क्राई करते हुए कहता है, मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। प्लीज़ अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उसकी मम्मा
उसके हेयर्स को सहलाते हुए कहती है, नो माई बेबी, माई सन, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके मम्मा, अब तो आप आ गई हैं ना। जिमिन अब एवरी टाइम अपनी मम्मा के साथ ही रहता है। वो योंगी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। स्लोली टाइम बीतने लगता है और जिमिन जो अपनी मम्मा और अपने स्टेप ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो एवरी टाइम उनके साथ ही रहता है। स्लोली अब वो दोनों बड़े होने लगते हैं। कुछ सालों बाद जिमिन की मॉम भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड ऑलवेज उसकी टेक केयर करती है। कुछ सालों बाद जिमिन जो अब 15 का हो चुका था और योंगी जो 11 का हो चुका था, वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। जो योंगी को हर किसी से प्रोटेक्ट करता है, जो योंगी को कोई भी फ्रेंड बनाने नहीं देता, वो खुद ही उसके साथ साथ रहता है और किसी को भी उसके पास नहीं आने देता। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी योंगी के पास आए या फिर योंगी को टच करे। योंगी जो अपने क्लास में अपने एक फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, जिमिन उसे उस बॉय के साथ बातें करते हुए देख लेता है। जिमिन योंगी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी योंगी कहता है, प्लीज़ योंग, आप मुझे कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं बनाने देते? मैं भी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सबके इतने ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, बट मेरे पास कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं है? वो बॉय जो योंगी का हाथ पकड़ के उसे रोकने की ट्राई करता है, तभी जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस बॉय के फेस पर एक पंच कर देता है और योंगी को लेकर वहाँ से मेंशन वापस आ जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल जो जिमिन के इस बिहेवियर के बारे में उसके डैड को बता देते हैं। जिमिन एवरी टाइम किसी न किसी को पंच करता है, किसी न किसी से लड़ता रहता है और इसीलिए उसके डैड जो अब डिसाइड कर चुके थे कि वो जिमिन को अब और यहाँ नहीं रख सकते। वो जिमिन को उस स्कूल से निकालने के बाद ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।